Hello students, in today's lecture we are going to discuss about monochromatic aberrations. As we had discussed in our class earlier that aberrations are of two types, chromatic aberrations and monochromatic aberrations, and further we read about monochromatic aberrations that they are of 5 types. हमने देखा कि 5 तरह की मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस एग्जिस्ट करती हैं, एंड आउट ऑफ दीज 5 टाइप ऑफ मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्फेरिकल एब्रेशन इन डिटेल. स्फेरिकल एब्रेशन क्या होती है और स्फेरिकल एब्रेशन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. In order to explain spherical aberration, let us consider we are having a point object that is situated far away from the lens at principal axis. लेंस में हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. यू कैन कंसीडर कनकेव लेंस ऑल्सो. तो ये कोई लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस, और ये जो डॉटेड लाइन हमें दिखाई दे रही है ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे रखी हुई है, हमने किसी बहुत ही दूर पॉइंट पे रखी हुई है. जैसे ये रेड डॉट आपको दिखाई दे रही है कि कहीं दूर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो हमारा लेंस है, एक लार्ज अपर्चर का हम यहाँ लेंस लेके चल रहे हैं कि एक लार्ज अपर्चर का हमारा लेंस है, और उस लेंस के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ रेज इज गोइंग टू इंसिडेंट. तो ये जो आपको दिखाई दे रही हैं पैरेलल बीम ऑफ रेज, ये आपकी इंसिडेंट हो रही हैं इस लेंस के ऊपर. ठीक है. तो नाउ थोड़ी देर के लिए हम क्या मानते हैं, हम सिर्फ किस पर कंसंट्रेट करते हैं, पैरेक्सियल रेज पर हम कंसंट्रेट करते हैं. पैरेक्सियल रेज वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक जो होती हैं, कम डिस्टेंस के ऊपर, जो यहाँ पे इसके जस्ट नियर बाई जो रेज होती हैं वो होती हैं हमारी पैरेक्सियल रेज. तो अगर हम सिर्फ पैरेक्सियल रेज के ऊपर कंसंट्रेट करें या सेंट्रल पार्ट के ऊपर हम कंसंट्रेट करें, सेंट्रल पार्ट जो कि आपकी ऑप्टिक एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पास वाला जो एरिया है, हम उस पर अगर कंसंट्रेट करें, तो जो आपकी पैरेक्सियल रेज इंसिडेंट कर रही हैं इस लेंस पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमें कहाँ पे जाके, देखिए कहाँ जाके कन्वर्स हो गई हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके कहीं पे हमारी कन्वर्स हो गई हैं. ये एक पॉइंट है जहाँ पे जाके हमारी रेज क्या हो गई हैं, कन्वर्स हो गई हैं. तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पैरेक्सियल रेज हमारी इस पॉइंट पर आकर क्या हो गई, फोकस हो गई. तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज फोकस भी कहते हैं. एफ ए से या एफ पी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ क्या माना था, जो आपका सेंट्रल पोर्शन था इंसिडेंट रेडिएशंस का, हम सिर्फ उसे मान रहे थे. तो अगर हम सिर्फ इसी पोर्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमें ये दिखेगा कि हमारा जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इस पॉइंट पे फॉर्म हो रही है, इस पैरेक्सियल रे फोकस के ऊपर वो फॉर्म हो रही है. ठीक है. बट अगर हम अपनी रेस्ट्रिक्शन को हटा दें कि जो रेडिएशंस हैं वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज हैं, हमारी क्या है, उसके अलावा भी और डिफरेंट रेज भी हैं जो कि ऑप्टिक एक्सिस से इंक्रीजिंग हाइट के ऊपर प्रेजेंट है. अगर हम उन रेडिएशंस को भी कंसीडर करें, तो जैसे जैसे आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन की हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो उसकी हाइट है वो चेंज होती जाती है, उनका जो पॉइंट ऑफ फोकस है एक्सिस के ऊपर, जो उनका पॉइंट ऑफ फोकस है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जहाँ फोकस होती हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे फोकस होने की बजाय डिफरेंट पॉइंट पे क्या होती हैं, फोकस होती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ हमने मार्जिनल रेज, जो हमारी बिल्कुल पेरिफेरी पे जो रेज आपकी आ रही थी, पेरिफेरल रेज या फिर मार्जिनल रेज हमने मानी, तो वो मार्जिनल रेज हमारी लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट के ऊपर
ये जो हमारा पॉइंट दिखा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर वो क्या हो गई हैं, फोकस हो गई हैं हमारी, जो कि आपका पैरेक्सियल फोकस से थोड़ा सा नज़दीक है लेंस के। पैरेक्सियल फोकस हमारा यहाँ पे था और मार्जिनल रेज हमारी उससे भी ज़्यादा नज़दीक, लेंस के नियर बाई वो फोकस हो जाती हैं। कौन सी रेज, मार्जिनल रेज। और इन बिटवीन ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है मार्जिनल फोकस और पैरेक्सियल फोकस के बीच में, इन रेज, इस पूरे डिस्टेंस के बीच में आपकी जो भी डिफरेंट हाइट की जो भी रेडिएशंस होंगी वो आपके बीच में फोकस होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो चीज़ हमने अभी ऑब्जर्व की कि एक पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड हो, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद उसकी जो इमेज बनती है वो एक पॉइंट इमेज होने की बजाय हमें क्या बन के दिखाई देती है, पॉइंट इमेज की बजाय हमें वहाँ पे वो एक ब्लर, जैसे ये आपको ये जो रेड डॉट ही हमें दिखाई दे रही है, ये एक रेड डॉट हमारा पॉइंट के जैसा हमें नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक सर्कुलर फॉर्म में ये आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये जिस तरह की एक डॉट थी, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो तो इस डॉट के जैसे था, लेकिन जो हमें इमेज दिखाई दे रही है उस डॉट की, वो इस सर्कल के जैसी इमेज हमें ऑब्जर्व होती है, ना कि एक पॉइंट की जैसी एनलार्ज्ड इमेज हमें ऑब्जर्व होती है। और दूसरी चीज़ जो हमने रीड की, हमारा जो लेंस है, इस लेंस की जो इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी या फिर इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, फेल्योर ऑफ मार्जिनल रेज एंड पैरेक्सियल रेज टू कन्वर्ज or to appear to diverge from a single point after refraction। तो मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस ना कर पाने की जो इनएबिलिटी है आपके लेंस की, वो क्या कहलाती है, स्फेरिकल एब्रेशन कहलाती है। ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि फेल्योर ऑफ मार्जिनल रेज एंड सेंट्रल रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ same point object to converge or appear to diverge from a single point after refraction through a lens is called spherical aberration। एंड नॉर्मली जो आपके लेंसेज होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं, आपके स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बने हुए होते हैं हमारे कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस। तो 4 lenses मेड अप विद स्फेरिकल सरफेसेस, rays which are parallel to optic axis but at different distances from the optic axis fail to converge to the same point। एक सेम पॉइंट पे वो कन्वर्ज नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस से डिफरेंट पॉइंट्स, ये ऐसे जैसे आपको मार्जिनल की तरफ इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है हाइट इसका, तो डिफरेंट हाइट के ऊपर जो रेडिएशंस या डिफरेंट पोर्शंस, जो हमारा लेंस है उसकी डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर जो रेडिएशंस फॉल होती हैं, वो एक पॉइंट पर फोकस होने की बजाय या कन्वर्ज होने की बजाय डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। और यही इनएबिलिटी क्या कहलाती है, आपकी स्फेरिकल एब्रेशन कहलाती है। ये आपका एक इसी का ही एक एग्जांपल है, मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट है हमारी, जो कि, और ये कोई भी स्फेरिकल, यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया हुआ है, आपका लेंस है ये, और उसमें फिर ये जो आपको रेडिएशंस दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट हाइट पे जो रेडिएशंस आपकी फॉल कर रही हैं, वो आपकी एक पॉइंट पे फोकस होने की बजाय अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस हो रही हैं। जो रेडिएशन मार्जिनल एरिया पे या मार्जिनल पोर्शन के ऊपर इंसिडेंट हो रही थी, वो आपकी सबसे ज़्यादा डेविएट होकर या सबसे ज़्यादा उसने अपने पाथ से वो डेविएट होकर कहाँ पे आपकी इंसिडेंट हो रही है, सबसे नज़दीक कन्वर्ज हो रही है। उसके बाद जो सबसे पेरिफेरी नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो नज़दीक रेडिएशंस थी, वो सबसे दूर कहीं जाके क्या हो रही हैं, आपकी फोकस होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है इंसिडेंट रेडिएशंस की प्रिंसिपल एक्सिस से, उनका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है या पॉइंट ऑफ फोकस है, वो लेंस की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है।
ठीक है। और यही जो है इसका शिफ्ट होना, एक पॉइंट पे फोकस ना होना, यही क्या कहलाता है आपका स्फेरिकल एब्रेशन कहलाता है। इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन यू कैन से फेल्योर और इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू फॉर्म अ पॉइंट इमेज ऑफ एन एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज ना फॉर्म कर पाना ही क्या कहलाता है आपका स्फेरिकल एब्रेशन कहलाता है। ठीक है। अब ये जो हमारी रेडिएशंस थी स्फेरिकल एब्रेशन या फिर मार्जिनल रेडिएशंस या फिर पैरेक्सियल रेज जो हैं, ये हमारी जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे बढ़ रही हैं, ये हमें यहाँ पे कट होती हुई दिखाई दे रही हैं दोनों आपस में, कहाँ पे, कहीं पे भी बीच में जो आपका मार्जिनल फोकस है या पैरेक्सियल फोकस है, इसके बीच में ये रेडिएशंस हमारी यहाँ पे कट हो रही हैं। तो ये जो रेड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड सर्कल आपका क्या कहलाता है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कहलाता है। ये जो हमारा स्क्रीन का प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे कोई भी स्क्रीन प्लेस करते हैं या पेपर प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये जो डॉट अब आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस तरह का एक सर्कुलर पैच हमें ऑब्जर्व होता है। और वो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, या फिर इसका जो डायमीटर होता है, दिस डायमीटर इज कॉल्ड सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। इसका क्या मतलब है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमें दिखाई देगी, ये उसकी बेस्ट पॉसिबल इमेज है। इसके अलावा जो भी इमेज आपको दिखाई देगी वो इससे भी ज़्यादा ब्लर्ड हमें दिखाई देती है, और ये इमेज उसकी सबसे बेस्ट इमेज होती है। इतने डायमीटर का आपको सर्कल ऑब्जर्व होगा ही होगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, जैसे आपके क्रोमेटिक एब्रेशन के दो पार्ट्स थे आपके, उसी तरह से दो तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं स्फेरिकल एब्रेशन को भी, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन एंड लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन। ये जो अभी आपने लेटरल डायरेक्शन में ये जो आपने डिस्टेंस पढ़ा या डायमीटर इस सर्कल का जो है, वो क्या कहलाता है आपका लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन कहलाता है। एंड दूसरी चीज़ जो आपके मार्जिनल फोकस और पैरेक्सियल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन कहलाता है। ठीक है। ह्यूमन आइज़ में भी जैसे वहाँ पे भी क्या होता है, आपके लेंस होता है, तो ह्यूमन आइज़ में अगर स्फेरिकल एब्रेशन आपकी है, तो स्फेरिकल एब्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, अ स्फेरिक शेप of lenses and the cornea by using a spheric shapes of lens and cornea। तो उसकी हेल्प से हम स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव कर सकते हैं ह्यूमन आइज के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस कि कैसे आपकी ओरिजिनेट होती है स्फेरिकल एब्रेशन। तो आफ्टर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कि जो प्रिज्मेटिक एक्शन होता है या जो प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट होता है लेंसेज का, उसकी वजह से, जैसे आपका जो लेंसेज होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, ग्लास के बने हुए होते हैं। तो उस ग्लास के लेंस में जो प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट होता है स्फेरिकल लेंसेज का, वो क्या होता है हमारा, इज लीस्ट इन पैरेक्सियल जोन एंड इंक्रीजेज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ लेंस। जो आपके ये जो एरिया है, इसको हम कह रहे हैं कि आपका पेरेक्सियल जोन है। तो पेरेक्सियल जोन के लिए प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट आपका सबसे लीस्ट ऑब्जर्व किया गया, और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ की गई या फिर मार्जिन की तरफ हम गए, प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट आपका उतना ही ज़्यादा प्रोनाउंस होता गया या फिर उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा ऑब्जर्व की गई। इसका मतलब क्या है, प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट आपका नॉर्मली होता क्या है कि कोई रेडिएशन जब प्रिज्म पे फॉल करती है, तो वो जो भी उसकी इंसिडेंट डायरेक्शन होती है वो उससे क्या हो जाती है, आपकी डेविएट हो जाती है।
ठीक है। तो वो जो डेविएशन है, वो डेविएशन हम यहाँ पे आपके जो डायग्राम है इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये आपकी इंसिडेंट रेडिएशन थी। पैरेक्सियल रेज हमारी जैसे ऐसे सीधी जानी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो क्या होती है, स्लाइटली क्या हो जाती है, आपकी डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। ठीक है, उससे ऊपर की किसी हाइट पर हमने देखा वो इससे थोड़ा ज़्यादा एंगल पे डेविएट होती है, ज़्यादा पे डेविएट होती है, इसीलिए पैरेक्सियल फोकस से नियर बाई, जितना जहाँ पे भी पैरेक्सियल फोकस था उसके नियर, उस लेंस के नियर बाई आपकी ये रेडिएशन फोकस हो रही है। और बिल्कुल मार्जिन पे जो रेडिएशंस थी, वही ब्लू लाइन जो हमें दिख रही है, बिल्कुल मार्जिन की जो रेज है वो आपकी सबसे नज़दीक फोकस होती है, या फिर ये कहो कि सबसे ज़्यादा डेविएशन हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, मार्जिनल रेज के केस में ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सो रेज पासिंग थ्रू द पेरिफेरी ऑफ लेंस आर डेविएटेड मोर देन दोज पासिंग थ्रू द पैरेक्सियल जोन ऑफ द लेंस। ठीक, नाउ इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द पैरेलल लाइट रेज ऑफ इनकमिंग लाइट do not converge at the same point after passing through the lens। जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है लेंस से पास होने के बाद वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल एब्रेशन कैन अफेक्ट रिजोल्यूशन। इसका इफेक्ट क्या होगा, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है, जो हमें इमेज मिलनी चाहिए थी, उसका जो रिजोल्यूशन होगा उस इमेज का वो अफेक्ट होगा। रिजोल्यूशन के साथ साथ क्या इफेक्ट होगा वहाँ पे, उसकी क्लैरिटी, जो अभी हम कह रहे थे कि बिल्कुल पॉइंट दिखने की बजाय हमें कैसी इमेज दिखाई देती है, ब्लर्ड इमेज दिखाई देती है, एक सर्कल की फॉर्म में दिखाई देती है। ये जो डॉट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसकी फॉर्म में हमें दिखाई देती है। ठीक है, मेकिंग इट हार्ड टू ऑब्टेन शार्प इमेजेस। तो इस प्रिज्मेटिक इफेक्ट की वजह से ये जो भी चीज़ हमने ऑब्जर्व की, डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ डिफरेंट हाइट पे जो रेज हैं उनके अंदर जो हमने डेविएशन, डिफरेंट डेविएशन हमने ऑब्जर्व किया, उसकी वजह से हमारी जो इमेज बननी थी उसका रिजोल्यूशन और क्लैरिटी पर हमें इफ़ेक्ट दिखेगा और हम शार्प इमेज ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से आपको जो भी इमेज दिखती है वो कैसे दिखाई देती है, आपकी आउट ऑफ फोकस इमेज हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट आपका नॉर्मली आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं लेंस की, अगर आपको पावर नॉन है, और एक दूसरी हमारी टर्म है डिसर्शन, उसकी फॉर्म में हम निकालते हैं। ये हमें ज़्यादा डिटेल में आपको इसे नहीं रीड करना है, आपको सिर्फ यही देखना है कि ड्यू टू प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो हमारी पेरिफेरल रेज हैं या फिर पैरेक्सियल रेज हैं वो अलग अलग एंगल से डेविएट होके डिफरेंट पॉइंट पे क्या हो जाती है, फोकस हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ पेरिफेरल रेज आपकी कन्वर्ज होती हैं वो मार्जिनल फोकस होता है, ये हमने कर लिया है आपका, और जहाँ पे आपके पैरेक्सियल रेज कन्वर्ज होती हैं उसको हम पैरेक्सियल फोकस कहते हैं। और जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न होता है, मतलब कि जो आपका सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न है वो आपका नॉर्मली किसके बराबर आता है, 1/4 द डिस्टेंस बिटवीन मार्जिनल एंड पैरेक्सियल फोकस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन होती है उसका 1/4 हम लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मली। ठीक है, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स, जो आपके जनरल कुछ पिक्चर्स हैं जिसकी हेल्प से आप ये देख सकते हो कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन आपकी अफेक्ट होती है स्फेरिकल एब्रेशन की वजह से। ये देखिए, ये एक इमेज है रनिंग हॉर्स की, कोई हमने पिक्चर ली है आपकी इमेज, उसकी हम देखना चाहते थे। हमने जो लेंस यूज़ किया था वो लेंस हमारा किससे सफ़र था, स्फेरिकल एब्रेशन से सफ़र था। तो ये जो इसमें देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं आपकी, क्रोमेटिक एब्रेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है और साथ ही साथ में स्फेरिकल एब्रेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो आपको कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ब्लर्ड कलर्स, ये ब्लर्ड कलर्स तो आपके किस वजह से आए हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह से आए हैं। ठीक है, और जो इसकी शेप में जो भी आपका ये शेप है इसका, इसमें आप बिल्कुल क्लैरिटी आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ये क्लैरिटी नज़र ना आना, ये किस वजह से नज़र नहीं आई, स्फेरिकल एब्रेशन की वजह से हमें यहाँ पे क्लैरिटी ऑब्जर्व नहीं हो रही है। ये एक डिफरेंट एग्जांपल है आपका, कोई स्फेरिकल सरफेस है जो कि अनकरेक्टेड है, स्फेरिकल एब्रेशन से
हमने स्फेरिकल एब्रेशन उसमें रिमूव नहीं की है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इसका क्या मतलब था, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे देखिए आपके 3 डिफरेंट फोकसेस दिखाई दे रहे हैं। ये आपका सबसे एंड वाला एक पोर्शन है जिसको आप मार्जिनल पोर्शन कहते हो या फिर पेरिफेरी जिसको बोलते हो। तो पेरिफेरी से जो रेडिएशंस आपकी आ रही थी वो इस ए पॉइंट पे आपके फोकस हो रही है। तो ए पॉइंट के ऊपर आपको इस तरह की इमेज वहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद ये आपका बीच का पोर्शन है, ये सबसे नज़दीक यहाँ जो पेरिफेरी के पेरेक्सियल जो जोन है, पेरेक्सियल जोन आपका कहाँ पे जाके फोकस होता है, इस सी पॉइंट पे जाके वो फोकस होता है। तो सी के विद रिस्पेक्ट टू हमें इस तरह की कोई इमेज वहाँ पे ऑब्जर्व होती है। और इन बिटवीन जहाँ पे मार्जिनल रेज और पेरेक्सियल रेज दोनों आपस में कट कर रही हैं, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ आपको क्या दिखाई देता है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न दिखाई देता है। तो वो वहाँ पे आपको इस तरीके का इमेज दिखाई देगा। ये जो बीच में आपको डॉट दिखाई दे रहा है, जिसका जो पॉइंट तो नहीं है लेकिन स्लाइटली हल्का सा ब्लड है, तो ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, ये कोई 2 डायग्राम्स हैं आपके जिसमें हमने क्या दिखाया है, ये एक लेंस है जिसमें हमारा स्फेरिकल एब्रेशन एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह से रेज़ हमारी डिफरेंट हाइट की रेज़ अलग अलग जगह पे फोकस होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम किसी तरह से अपना जो हमारा लेंस है उसको क्या करते हैं, उसको इस तरह का हम बनाएं, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो स्फेरिकल पोर्शन होता है पेरिफेरी के पास उसका मोर स्फेरिकल पोर्शन है, और जो मार्जिन है उस मार्जिन के पास से अगर हमने उसका स्फेरिकल शेप को क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो ये जो लेंस बना है, ये लेंस आपका नॉर्मली क्या कहलाता है, अस्फेरिकल लेंस कहलाता है। स्फेरिकल एब्रेशन को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब आपकी सारी डिफरेंट हाइट की जो रेडिएशंस हैं वो एक ही पॉइंट पे जाके फोकस हो रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका बेस्ट फोकस। ये बेस्ट फोकस आपका किसके विद रिस्पेक्ट टू है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न के विद रिस्पेक्ट टू है। और ये बेस्ट फोकस जहाँ पे सारी की सारी रेडिएशंस हमारी एक ही साथ आके फोकस हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स थे स्फेरिकल एब्रेशंस के। नाउ वी विल रीड सम मेथड्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन। मेथड्स रीड करने से पहले लेट अस डिस्कस वन थिंग। एज स्फेरिकल एब्रेशन एग्जिस्ट ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ लेंस। लेंस की जो स्फेरिकल शेप होती है उसकी वजह से स्फेरिकल एब्रेशन आपकी एग्जिस्ट करती है। तो स्फेरिकल एब्रेशन को हम सिग्निफिकेंट लेवल तक डिक्रीज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं हम उसको, कम्प्लीटली उसे रिमूव नहीं किया जा सकता किसी स्फेरिकल सरफेस के लिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज इट एग्जिस्ट ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। ठीक है, तो जो आपकी वेरियस मेथड्स हैं हम यहाँ पे सिर्फ यही देखेंगे कि किस किस तरह से आपके इस एब्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा मेथड है वो क्या है, बाय मीन्स ऑफ स्टॉप्स। स्टॉप्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। या तो हम सिर्फ पेरिफेरल रेज की मदद से इमेज बनाएं, या हम सिर्फ पेरेक्सियल रेज की मदद से इमेज बनाएं। तो हम स्टॉप यूज़ करके सर्कुलर अपर्चर या फिर सर्कुलर शेप का आपका स्टॉप यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 सूटेबल लेंसेज को कांटेक्ट में प्लेस करके, जैसे आपने एक्रोमेटिक डबलेट बनाया था बिल्कुल उसी तरह से स्फेरिकल एब्रेशन भी आपका जो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंस, उनके लिए स्फेरिकल एब्रेशन को पॉजिटिव लिया जाता है, और जो डिफरेंट हो गया आपका डाइवर्जिंग लेंसेज, उनके लिए स्फेरिकल एब्रेशन को नेगेटिव लिया जाता है। तो बाय कंबाइनिंग 2 सूटेबल लेंसेज वी कैन क्रिएट अ स्फेरिक सरफेस। तो एस्फेरिक सरफेस जनरेट करके भी हम स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। Now there is a third way, by using crossed lenses.
स्पेशल टाइप के लेंसेज हम जनरेट करें। जो आपके नॉर्मल लेंसेज होते हैं उनमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आपके दोनों सर्फेसेस का वो सेम होता है। डिफरेंट डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर सेलेक्ट करके हम क्रॉस्ड लेंस बना के भी स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस मीन्स एक उसका जो सरफेस है वो प्लेन हो और दूसरा सरफेस आपका कैसा हो, कन्वेक्स टाइप का हो। तो बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस वी कैन रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन एंड बाय यूजिंग टू प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। एक सिंगल प्लेनो कन्वेक्स लेंस की हेल्प से भी आप रिड्यूस कर सकते हो स्फेरिकल एब्रेशन को, और दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रख के दोनों की जो फोकल लेंथ होती है उसके डिफरेंस जितनी दूरी पर उनको रख के भी हम स्फेरिकल एब्रेशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सभी आपके वेज थे जिनसे हम स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव कर सकते हैं।